क्षमताहीन, पराक्रमहीन उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास, उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर के कहता है कि पितामह, क्या युद्ध में हमें विजय प्राप्त हो जाएगी? क्योंकि बहुत भारी पड़ रहे थे उसको। कहता है पितामह, क्या युद्ध में हमें विजय प्राप्त हो जाएगी? और वो 176 साल का बूढ़ा व्यक्ति उस युद्ध के मैदान में उस युवा के सामने दहाड़ता और कहता है कि दुर्योधन, जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है ना, प्राज्य तुझे छू भी नहीं सकती। एक एक दिन में 10-10 हजार को मारूंगा मैं। और उस ब्रह्मचारी ने अपना पराक्रम दिखाया। उसके पराक्रम के सामने श्री कृष्ण जी महाराज ने भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और हथियार उठा लिया। ये ब्रह्मचर्य। आचार्य बलदेव जी महाराज जो इस गुरुकुल के संस्थापक रहे आज के, वो अपने उदाहरणों में अक्सर बोला करते थे, अपने व्याख्यानों में अक्सर बोला करते थे कि ब्रह्मचारी कहता है, बता धरती, तुझे इधर पलटूं या उधर पलटूं। अर्थात एक ब्रह्मचारी का वो सामर्थ्य होता है जो वो ठानता है ना, उसे कर ले जाता है। ये सामर्थ्य होता है, आनंद है ब्रह्मचर्य। अरे वीर्य तो शरीर की शक्ति है, शरीर का तेज है, शरीर का ओज है। अब वो ही ना रहेगा तो फिर क्या रहेगा शरीर में? क्या बचेगा शरीर में? आप में से एक जाओ और आचार्य जी से ये सूचना करके आओ कि वो कक्षा चल रही है, वो बीच में आए, कोई जरूरी बात है या कैसे काम चल जाएगा? ठीक है ना? क्या कहोगे? आप कक्षा ले रहे हो, आना जरूरी है या नहीं? वैसे तो अपने आप सूचना भेज देंगे, रहने दे वैसे तो। तो इसलिए जो ब्रह्मचर्य है, मनुष्य वही होता जो मननशील होता, जो विचारशील होता। जो विचारशील नहीं तो मनुष्य नहीं माना ऋषियों ने। जो खामखाई ऐसे कुछ भी कर बैठता, कोई विचार नहीं करता, गलत क्या है, सही क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या, कुछ विचार नहीं करना, कुछ भी करने लग गया। मनुष्य किसको कहा? विचार। और विचार शक्ति का जो ईंधन है, जो विचार शक्ति होगी, और उस शक्ति का जो ईंधन है वो वीर्य है। अब शरीर में वीर्य ही नहीं होगा तो विचार शक्ति ही नहीं होगी, विचार शक्ति ही नहीं होगी तो मनुष्य ही नहीं होगा। तो मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली चीज कोई है तो ब्रह्मचर्य। तो इसीलिए अब ब्रह्मचर्य पालन में, और मनुष्य को भयंकर दुख की ओर धकेलने वाली कोई चीज है तो काम वासना। भर्तृहरि जी का एक श्लोक आता है, उस श्लोक में वो कहते हैं कि काम वासना के समान दूसरा कोई बड़ा दुखदायक रोग नहीं। अच्छा, कभी रोगी तो होते ही हैं, जब हम बीमार होते कुछ अच्छा लगता है क्या? रोटी अच्छी लगती नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, लगता कब ठीक होगा, ऐसा होता है। सेब भी गंदे लगते है ना? सामान्य से जुकाम हो जाए ना, सामान्य से जुकाम, वो भी अच्छा नहीं लगता, वो तो 2 दिन में ठीक हो जाना है। एक सामान्य सा जुकाम हमें इतना परेशान कर देता है, और काम वासना तो बहुत बड़ा दुखदायक रोग बताया। कितना बड़ा दुखदायक, आप सोचिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है? एक तो जो ब्रह्मचर्य की बात आपने सीख ली है, ऋषि ने बताया कि 8 मैथुन है, 8 मैथुनों से आपको बचना है, ब्रह्मचारी रहना है। सबसे पहली बात है, सबसे पहला जो मैथुन है, यदि हम सामान्य बात करें तो सबसे पहले तो हस्त मैथुन। शायद उस समय लोग हस्त मैथुन नहीं करते थे, इसलिए ऋषि ने हस्त मैथुन का जिक्र उन्होंने नहीं किया। अष्ट मैथुन, अब क्या पता था इसी से कांड भी करेंगे। सबसे खतरनाक है हस्त मैथुन, जो व्यक्ति को अंदर ही अंदर खोखला करता है, जो व्यक्ति को चिड़चिड़ा करता है। माता पिता के सामने चिड़चिड़ा, क्यों रहा कर लूंगा, क्यों गलत पड़ रहे हो, मैंने तुम टिकने नहीं देते हैं, क्यों हमेशा मेरे पीछे लगे रहते हो, क्या हो गया, मतलब वो चिड़चिड़ा हो जाता है।
इसका मतलब क्या करता है, जो हस्तमैथुन में रहेगा नॉर्मल में रहेगा, ज़्यादा तड़बड़ाहट वाला नहीं रहेगा। वो क्रोध भी करेगा तो हिसाब से क्रोध करेगा, मतलब सुधार के लिए क्रोध करेगा, काम का क्रोध नहीं करेगा। और उसका वो क्रोध नहीं होता, वो उसका वाणी का तेज ही होता वहाँ, समझे ना। तो इसलिए जीवन में तो जो हस्तमैथुन है ना, इसको छोड़ दे, संकल्प करके छोड़ दे। अपने इंद्रियों पर संयम करो, विचार करो मैं एक आत्मा हूँ और मेरी इंद्रियां मेरे वश में, मेरे अनुकूल चलती हैं। इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लो कि मैं एक आत्मा हूँ और ये जो सारी इंद्रियां मेरे हिसाब से चलती हैं। मैं चाहूंगा तो मैं आंखें खोल लूंगा, मैं चाहूंगा तो मैं बंद करूंगा, मैं चाहूंगा तो मैं इधर देखूंगा, मैं चाहूंगा तो उधर देखूंगा, मैं चाहूंगा तो खाऊंगा, मैं चाहूंगा तो नहीं खाऊंगा, मैं चाहूंगा तो हाथ यहाँ लगाऊंगा, नहीं चाहूंगा तो ऐसे बंद कर लूंगा। मेरी इंद्रियां हैं, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा मुख, मेरा हाथ, मेरी है ये। जो मैं चाहूंगा वो मैं करूंगा, ये अपने आप नहीं चलने लग जाएंगी, अपने आप चलने तुम्हारे ही तो उसमें है ना। या ऐसा होता है जी नहीं मैं तो हस्तमैथुन करना ही नहीं चाहता, मैं तो हस्तमैथुन मैं बिल्कुल छोड़ देना चाहता हूँ, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा हाथ फड़फड़ाने लगता है, अपने आप मेरी इंद्री पर आ जाता है और अपने आप ऊपर नीचे होने लगता है। ऐसा नहीं कि अपने आप हाथ फड़फड़ाने लग जाता हूँ, अपने आप पैंट खोलने लग जाता हूँ, मैं चाह ही नहीं रहा, तो चाह ही नहीं रहे, अपने आप खोल रहे हैं। ऐसा कभी होता है? ऐसा नहीं होता है। इस बात को आप अपनी मजबूती से पकड़ लो कि मेरी इंद्रियां मेरे वश में है, और मेरी इंद्रियां यदि मेरे वश में नहीं हो रही हैं तो मुझे क्या करना है, मुझे प्राणायाम करना है। यदि वो कहीं ना कहीं अपनी प्रबलता दिखा देती हैं तो मुझे क्या करना है, प्राण से मन और मन से इंद्रियां उसमें। अब प्राणायाम तुमने करने नहीं, उठ पटांग तुमने खाना, उठ पटांग तुमने देखना, फिर तुम सोचो मैं ब्रह्मचारी भी रह लूं, मेरा वीर्य भी डटा रहे, कुकर डटेगा वो वीर्य नहीं। ब्रह्मचर्य तपस्या है, तपस्या। जो इस तपस्या को कर लेगा वो देवता बन जाएगा, वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेगा। एक तपस्या है, गलत चीज नहीं खाना, भूख लग रही नहीं खाना, ये तपस्या। और ये हाथ खड़े करना ये तपस्या नहीं होती है कि हाथ खड़े करके बाबा जी खड़े आए, ये तो मूर्खता है। धोने लगा के तप रहे, क्या मूर्खता है। आपकी तपस्या ये नहीं, मुझे ये नहीं खाना, ये नहीं देखना, ये आपकी तपस्या। श्रेष्ठ कार्य करते हुए कष्टों को सहन करना तपस्या, द्वंद्वों को सहन करना तपस्या। तो हस्तमैथुन की तो संकल्प बाधित हो गए। जब हस्तमैथुन करोगे तो खोखलापन इतना आ जाएगा कि भी तो तुम जवान बालक हो। पत्नी है ना, पत्नी आज 99% से भी ज्यादा लोग हैं जो अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं संतुष्ट कर पा रहे? फायर ही नहीं कर पा रहे हैं। स्प्रिंग टाइट हो तो फायर चले, स्प्रिंग ढीला हो रहा है। ओड़े तोप का गोला ओड़े पाटले है, फायर तो ਹੁੰਦਾ है कोई नहीं, फिर क्या होगा, नुकसान नहीं होगा। सब सिस्टम। तो इसलिए ब्रह्मचर्य पालन करो। आज हालात क्या भी लोगों के, जवान दिखे, बढ़िया जवान दिखे, पर है कुछ नहीं। आप दुश्मन आपके शरीर को देख के एक बार प्रभावित हो सकता है। कैसे? मैं क्या करूं, मगर लोग पिस्टल तो ले रहे हैं, बंदूकड़ा तो ले रहे हैं, पर सारे फायर पहले ही करके टाइम से पहले ही सुक्का बंदूकड़ा ठाए हटते हैं। दुश्मन ने मेरा पट गया कि इसमें गोली गाड़ी को नहीं, इसमें कारतूस नहीं है, सुक्का बंदूकड़ा ही कुछ नहीं। मुंह कराली मेरा पट गया कि सुक्का बंदूकड़ा है, कुछ नहीं, मारे की लात हुआ है, इस तरह कुछ बनता ही खत्म हो रहा है। अब क्या करेगा मान? अरे नपुंसकता सबसे बड़ी मतलब बेइज्जती की बात है। कितने आदमी मर्द है, आखिर में नपुंसक है तो
शर्म की बात है कि नहीं? अब फिर घराली फिर वो हैवी हो जाएगी। अरे ब्रह्मचारी है, बढ़िया कंट्रोल में रखेगा, बढ़िया बात करेगा, बढ़िया बात समझावेगा, इतना बढ़िया बात है। तो इसलिए फिर तुम जो ब्रह्मचर्य नाश करोगे इसका संतान पर प्रभाव पड़ेगा। बीज में दम ना होगा तो संतान बढ़िया होगी भाई। सारे लोग नो चाहो मेरा बेटा तो अर्जुन हो, मेरा बेटा तो भीम हो, मेरा बेटा तो भीष्म पितामह हो, और आप इतना सारा सौदा इतना बाथरूम में खंडा दिया, इतना बालक चाहिए अर्जुन भी हो जैसे, कैसे बचेगा अर्जुन भी हो जैसे। यदि तुमने गृहस्थ आश्रम में जाना है, संतान बढ़िया बनानी है, तो ब्रह्मचर्य पालन करो, अपने दांतों को पुष्ट करो, बढ़िया संतान होगी, गृहस्थ आश्रम बढ़िया चलेगा। अरे तुम्हारा शरीर बढ़िया रहेगा, रोगों से बचे रहोगे, शरीर में उत्साह रहेगा, साहस रहेगा, पराक्रम रहेगा। अरे ब्रह्मचर्य नाश कुछ भी नहीं रहता। तो इसलिए इस बात को गांठ मार लो, हस्तमैथुन नहीं करूंगा। सारे मेरा होगा हस्तमैथुन तो क्यों है? अब मेरा होगा बच्चों तुम क्या नाम है इसका? सदवीर कौन सी क्लास में हो गया? तो समझता होगा। 10वीं आ तो ट्यूटोरियल दे दें जिसको नहीं, कई बार बच्चों ने पता नहीं होता। जो ब्रह्मचारी हुआ ना, एक बार मैं था पूरे गुरुकुल कालों कार्यक्रम हो रहा, तो मैंने कहा भाई जो हस्तमैथुन है गलत चीज है। फिर मैंने सोचा कभी इन्हें मेरा हस्तमैथुन मस्त मैथुन को लेक्चर दे जाऊं, बोले जाऊं ने मेरे लिए हस्तमैथुन हो गए हैं। तो फिर हमारा भारी साजी खुले विचार हुए हैं, उसमें खड़तल होता है जन बोले भाई इसने आ गए। तो इसलिए सबसे पहली बात है हस्तमैथुन संकल्प करके छोड़ दो भाई, मैं हस्तमैथुन नहीं करूँगा। कुछ हो जाओ, चाहे मेरा स्वप्न दोष हो जाए दिन में 5 बार कि मैं हो जाओ, मेरे कुछ हो जाओ, पर हस्तमैथुन नहीं करूँगा। मेरी मूत्रेंद्रिय का हाथ लगाऊंगा पेशाब करने पे, फालतू हाथ नहीं लगाऊंगा। जिसने आप बात पल्ला गांठ मार ली नहीं, तो उसने मान लो 80% कामदेव को विजय प्राप्त कर लिया। कितने प्रतिशत है? लोग हस्तमैथुन नहीं छोड़ पाते। जो ब्रह्मचारी रहेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं, जिसने कभी हस्तमैथुन नहीं करा उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसने उस चीज का, क्योंकि काम वासना का तो स्वाद हो तो भयंकर है ना, तो लोग करें तो नहीं। लेकिन उससे भयंकर आपका संकल्प है, उससे भयंकर आपके मन की मजबूती। एक बार मजबूती कर सोता है कुछ नहीं। आज तो छोड़ना कोई बड़ी कहानी है जब उन करता है, बस इतना ही तो है, इतनी तो बात है। गलत फोन पे देखना भी गलत है। धीरे धीरे आएंगे एक स्टेप है। पहली बात आई सुनो, काम वासना क्या है? काम वासना हस्तमैथुन करने की इच्छा होना से काम वासना है। काम की वासना, वासना होता है मतलब किसी चीज की प्रबलता, ठीक है। ये काम वासना को सेक्स की इच्छा कह लीजिए, ठीक है। इतनी आई सी पहली बात। दूसरी बात, मोबाइल में संकल्प ले लो कोई भी बेकार चीज नहीं देखूंगा, अश्लील चीज नहीं देखूंगा। कोई लिंक आएगा तो उसमें वो रिपोर्ट का आता है ना 3 पॉइंट हो गए, उसकी रिपोर्ट कर दो, मेरे फोन में दोबारा नहीं आएगा, उसको हाइड कर दो, रिपोर्ट कर दो। तीसरा काम, किसी भी लड़की के साथ चैटिंग नहीं करूंगा। यदि आपका तो कोई यूज संकल्प ले लेना, मैं चैटिंग ही नहीं करूँगा। मेरी बुआ की, ताऊ की, चाची की, नाना मम्मी कुछ हो, फोन पर तो बात करनी है। आप आइए, आप मम्मी का चैटिंग नहीं करनी, समझे ना। ये 3 काम है सबसे मुख्य। हस्तमैथुन, अश्लील वीडियो, चैटिंग, सेटिंग। यदि आप ये 3 काम भी छोड़